पुनः मैं मुकुंद प्रभु का दास आपको प्रणाम करता हूँ। आप बहुत अच्छे ढंग से होंगे, ठाकुर जी की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठाकुर जी की सेवा प्रत्येक दिन जीव को करना चाहिए, नारायण की सेवा करना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के बीच में पुनः फिर नई जानकारी के साथ में आया हुआ हूँ। तो आप कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह शेयर करेंगे। हो सकता है आपके परिवार में, हो सकता है कि आपकी फैमिली में, हो सकता है कि आपके गांव समाज किसी जीव को परेशानी हो, वह परेशानी से उनका निदान हो सके। हम अनन्य बार कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे कि कई जगह हम जब जाते हैं तो किसी पंडा को देखते हैं, किसी पुजारी को देखते हैं, कभी बैगा की चक्कर में रहते हैं, कभी तांत्रिक के चक्कर में रहते हैं, किसी योग्य व्यक्ति के चक्कर में रहते हैं कि हमको निदान मिले। पर हमको ये पता नहीं है कि हमारे पास ही समस्या का समाधान है, हमारे पास ही छुपा हुआ है। और हम भूल जाते हैं, जब कोई व्यक्ति हमको देता है तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुमूल्य है। पर नहीं, आज हमें आत्मविश्वास की जरूरत है। जब तक हम आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तब तक वास्तव में हमारा कल्याण नहीं हो सकता, ना होगा, भूतो न भविष्यति। इसलिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि श्री हनुमान चालीसा को हम सब पढ़ते हैं। हमारे जीवन में कई परेशानी हैं, चाहे बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, बूढ़ों को लेकर के, या किसी बहू को लेकर के, या किसी सासू माँ को लेकर के हम अपने परेशानी से घिरे रहते हैं। आज वो निदान करने का दिन है, वो समय है। जैसे कि आपके जीवन में कोई संकट आए हुए हैं तो आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, न किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है। यदि घर में कोई बाहर से बाधाएं आए हुए हैं, नकारात्मक शक्ति आए हैं, विपदा आए हैं और उसके लिए आप निदान खोज रहे हैं, तो प्यारे भाई बहन, आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं तो आपको बताते हैं, वो अपने हिसाब से अपने ढंग से बताते हैं। शायद कभी कभी वो आपके लिए अच्छा हो जाता है और कभी काल नकारात्मक भाव भी पैदा हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, श्री हनुमान जी बल बुद्धि और विवेक की एक प्रधानता और बलशाली, शक्तिशाली, बुद्धिमान, विवेक से परिपूर्ण गुण में, इसे तो श्री हनुमान जी को कहा जाता है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी में अग्रगण्य हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके लिए सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, सिद्धिप्रद हैं। तो क्या करें, श्री हनुमान चालीसा को आप जब पूजा करते हैं, उस समय जब आप हनुमान चालीसा जी को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसो जो दायक पलुचार, इस भाव को आप लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में एक शब्द है, उस शब्द को आप भूल जाते हैं। मैं प्रत्येक दिन इसी हनुमान चालीसा के साथ साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस चौपाई में कौन सा हम शब्द बोलें जो हमारे लिए अच्छा हो या हमें कुछ सिद्धि की प्राप्ति हो सके। प्यारे, कहा जाता है कि हनुमान चालीसा में एक शब्द है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। एक बार पुनः फिर सुन ले, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यह हनुमान जी की पावन, शुद्ध और आनंददायिनी चौपाई है। इस चौपाई से आप क्या करेंगे, एक जल लेंगे, जल में आप इस मंत्र को बोल करके 11 बार या 21 बार बोल करके इस जल में आप अभिमंत्रित करके उसको फूंक देंगे। पुनः उस जल को कोई भी व्यक्ति है जो संकट से ग्रसित है, व्याधा से ग्रसित है, ऐसे व्यक्ति को आप पिला देंगे। या घर में कोई आपको लग रहा है कि घर अच्छा नहीं है या हमारे जीवन में नकारात्मक भाव पैदा हुआ है, तो आप कुछ ना करें, इस जल को ले लें, जल को लेकर के आप पूरे घर में छिड़क देंगे, पूरे घर की शुद्धता करेंगे। जब आप ऐसे करते हैं तो आपके गृह की वह संकट धीरे धीरे शरण हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं। यदि कोई जीव को हुआ रहता है तो जीव की वह पीड़ा दूर हो जाती है, वो कष्ट को दूर कर देते हैं शरण हनुमान जी महाराज। तो आप इसे याद करें और याद करके पुनः आप अपने घर का स्वयं डॉक्टर बन सकते हैं, आप अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं। किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में सब कुछ पहले से लिख दिया, बस हम लोग अनभिज्ञ हैं। इसलिए मैं आपको नई जानकारी के साथ इसको बताना सही समझा। तो आप अपने घर में कार्य अवश्य करेंगे। भाव से मैं पुनः फिर आपको लोगों के बीच में आऊँगा, आपको फिर नई जानकारी के साथ में
कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम क्या करें, हमारे गृह में लक्ष्मी के लिए हम क्या करें, हमारे गृह में बाधा ना आए इनके लिए क्या करें। आप प्रत्येक दिन मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटी को बटन को दबाएं और हमें लाइक करें। यदि आपके अंदर भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य प्रश्न करें ताकि उस का निदान मैं आप लोगों को बता सकूं। तब तक के लिए आप सबके बीच में मैं मुकुंद विदा लेता हूं।